हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे थे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। वस्तुओं को आप समूहों में बांट रहे थे, उनको क्लासिफाई कर रहे थे। आज के सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है ना। पदार्थों का अगर आपको एक मिश्रण मिल जाता है, देखो अलग अलग चीजों की बात की थी, मिश्रणों की भी आपने वहां पर कहीं कहीं बात की थी कि अगर दो या दो से अधिक चीजों को आप मिला देते हैं आपस में, तो फिर उन मिले हुए पदार्थों का जो मिश्रण है, उस मिश्रण के घटकों को यानी कि वो जो पदार्थ है उनको आप पृथक कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि आप बोलते हो, हम बेसिक सा एक एग्जांपल है कि हम लोग चावल लेते हैं, चावल पकाते हैं हम लोग। ठीक है, पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो भी अशुद्धि होती है उसको अलग करते हैं। तो बेसिकली वो एक मिक्सचर था, यानी कि मिश्रण था। उस मिश्रण में चावल भी थे और अन्य अशुद्धियां भी थी, हो सकता है कंकड़ हो सकता है या अन्य कोई अनाज हो सकता है उसमें। तो हम क्या करते हैं, उसको उससे अलग करते हैं। ठीक है, हर एक चीज को, हर एक चीज का मतलब प्रत्येक चीज की बात कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे चावल की बात की हमने। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, जैसे पानी में कभी कोई कंकड़ रेत के कण होते हैं, उनको क्या करते हैं, छानते हैं। या उससे भी बेसिक एग्जांपल है आपका कि चाय हम लोग बनाते हैं, तो चाय को फिर जब हम पीते हैं तो पीने से पहले उसको क्या किया जाता है, आपका छाना जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, मिश्रणों में जो हमारे अवांछनीय पदार्थ हैं, जो हमको नहीं चाहिए या अशुद्धि है, उसको अलग करने के लिए हम इन मेथड्स का, इन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो, मिश्रण आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, मिश्रण में उपस्थित जो भी पदार्थ हैं उनके गुण बदलेंगे। उन पदार्थों के गुणों के बदलने से उनके लिए आप अलग अलग विधियों का प्रयोग भी करते हो। जैसे अगर आप चावल से कंकड़ पत्थर कोई भी अशुद्धि, बड़ी अशुद्धि दूर कर रहे हैं, तो आप हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाय को छान रहे हैं, तो वहां पर छानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वहां पर आप अगर वो चाय की पत्ती को, जो टी लीव्स है, उनको आपने अलग करना है, तो उनसे उनको आप हाथ से उठा करके अलग नहीं करेंगे, है ना। वहां पर आप क्या कर रहे हैं, छानने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पदार्थ अलग अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, गुण बदलेंगे। जैसे गुण आपने पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं पदार्थों के। तो गुणों के बदलने से, मिश्रण के गुणों के बदलने से या मिश्रण में उपस्थित पदार्थ के गुणों के बदलने से, उनके लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन भी पढ़ेंगे आप, यानी कि अलग अलग विधियों को पढ़ेंगे मिक्सचर्स को आपका सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम सेपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अगर हम पहली पिक्चर की बात करें, तो आपका, जैसे हम चाय का एग्जांपल ले रहे थे कि चाय को पीने से पहले हम लोग छान रहे हैं, तो कोई उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसमें कि आपका एक लिक्विड है और लिक्विड में आपका कोई सॉलिड सस्पेंडेड है, यानी कि कोई द्रव में कोई ठोस अशुद्धि या फिर कोई अन्य घटक उपस्थित है, तो उसको छान करके आपका अलग किया जा रहा है। ठीक है ना। अब छानने की यहाँ पर दो विधियां आती है। एक जहां पर आप सीव का प्रयोग करते हैं, जिसे आटे को छाना जाता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, जहां पर फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, स्ट्रेनर का यूज किया जाता है, यानी जो दूसरी वजह से चाय को छानने के लिए आप छन्नी का प्रयोग करते हैं, और क्या छानने के लिए, कोई ऐसा द्रव आप छान रहे हो जिसमें शुद्धि तो है लेकिन उसके छोटे छोटे कण है, तो वो छन्नी से भी पार हो जाएंगे, तो आपका फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या हो रहा है, चावल से आपका कंकड़ को अलग किया जा रहा है, या किसी ऐसे अनाज से आपका अशुद्धि को दूर किया जा रहा है जो थोड़ा बड़े आकार के, जिसको हम इजीली पिक कर सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मक्खन बन रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या है, आपका सेपरेशन का मेथड। आपने देखा होगा ना, जैसे दही है आपके घर में, तो दही को मथा जाता है इस प्रकार से, और फिर क्या होता है, उससे मक्खन अलग हो जाता है, और आपका बटर मिल्क जो होती है, जिसको आप छाछ या मट्ठा जो भी कहते हैं, वो अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो सेपरेट कर लिया आपने दो कंपोनेंट्स को। ओके, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कोई मिश्रण मिलेगा। जैसे हमको सपोज चावल बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें चावल निकाल के दे दिए कि अभी सेपरेट करो। अब हमें ये चूज करना है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, वो एक मिश्रण है। ठीक है ना। हमें उसमें देखना है कि अशुद्धि कौन सी है, यानी जो हमको नहीं चाहिए। तो हमको चावल तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी चावल को उठा उठा के फेंक देंगे। चावल तो हमें बनाने, उसमें जो अशुद्धि है हम उसको उठा करके क्या करेंगे, अलग करेंगे।
समझ रहे हैं, इस तरह से। या सपोज हमें दाल दे दी, अब दाल में सपोज कुछ चावल के आपके दाने भी है, ठीक है, तो उन चावल के दानों को हम उठा उठा के अलग कर देंगे। तो इस तरह से आपका सेपरेशन होता है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। क्या कहा जा रहा है, हमने बहुत सारी घटनाएं अपने आसपास ऐसी देखी हैं, जो हम ये चीज मैंने आपको बताया, ये हमारे डेली लाइफ में होता है, ठीक है ना। रोज की हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें चाय भी बनते हुए दिख रही है, हम चावल भी साफ होते हुए देख रहे हैं, हम इस प्रकार से बटर को निकालते हुए एक्सट्रैक्ट करते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन इनमें होता क्या है, एक जो कोई कंपोनेंट है या उस मिक्सचर का कोई एक पदार्थ जो है उसको सेपरेट आउट करना होता है। जैसे कि क्या कहा जा रहा है, जब चाय बनती है उसके बनने के बाद उससे चाय की पत्ती को अलग किया जा रहा है, और जो लिक्विड है यानी कि पीने योग्य चाय है उसको अलग कर लिया जाता है। तो उसको यूज अलग करने के लिए हमने क्या बोला यहाँ पर, कि स्ट्रेनर का यूज कर रहे हैं, जिसको आप छन्नी भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, जिसमें कि क्या होता है आपका, ऐसा एक आप बोल सकते हैं कि ऐसी एक चीज होती है, एक ऐसा वस्तु होती है जिसमें कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से केवल आपका द्रव के कण ही जा सकते हैं, यानी कि जो पीने योग्य चाय है वो छन्नी को स्ट्रेनर को पार कर जाती है, लेकिन जो वो ठोस चाय की पत्ती के कण हैं वो स्ट्रेनर में ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, सेपरेशन देख रहे हैं अलग अलग चीजों का। ओके, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम किसी पदार्थ को सामग्रियों के मिश्रण से अलग होते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी से तरल पदार्थ से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो आपके चैप्टर का नाम ही क्या था, पदार्थों का पृथक्करण, यानी क्या करना है हमें, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। अलग किससे कर रहे हो, एक मिश्रण आपके पास दिया गया है और उस मिश्रण के जो जो घटक हैं उनको अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, पृथक कर रहे हैं, यही आपका क्या है, पृथक्करण होगा। ओके, चलिए, पदार्थों के पृथक्करण में आपने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च while harvesting, milk or curd is churned to separate the butter। कटाई करते समय अनाज को डंठल से अलग कर दिया जाता है। जैसे गेहूं का खेत है, सपोज गेहूं को खेत सभी ने देखे होंगे, धान के खेत देखे होंगे आप लोगों ने, तो क्या होता है, गेहूं है आपका पूरा एक प्लांट है, पौधा है, उसमें ऊपर वाले पोर्शन में क्या है आपका, वो सीड आपको मिल रहा है, ग्रेन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है आपको। अब क्या किया जाता है, जब आपका पूरी जो फसल है वो पक चुकी है, तो आप क्या करते हैं, उस डंठल वाले पार्ट से उस सीड को अलग करेंगे। यही होता है, कटाई करते समय सबसे पहले तो आप कटाई कर रहे हो सब, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उस डंठल वाले पार्ट से आपका जो बाली है उसको अलग किया जाएगा। ये आपका सपोज प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ आपके सीड लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इन सीडों को यहाँ से, ये डंठल हो गया जिसको स्टॉक कहा जा रहा है आपका, और ये क्या हो गया, यहाँ आपका ग्रेन मिल रहा है, तो ग्रेन को आपका स्टार्च से अलग किया जा रहा है, ठीक है ना, इन दोनों को सेपरेट किया जा रहा है, तो ये भी आपका सेपरेशन है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बोला कि जो मिल्क है और कर्ड है, दूध है या फिर दही है, दूध से ही आपका दही बनती है, इस चंड उसको क्या किया जाता है, चंग किया जाता है, जिसको मथा जाता है या घुमाया जाता है, आप देखते होंगे, तो उस केस में क्या होता है, उससे जो बटर है यानी मक्खन है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि पृथक हो जाता है। ओके, तो मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को क्या किया जाता है बच्चे, यहाँ पर चर्न किया जाता है, यानी कि मथा जाता है। ओके, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर, ठीक है ना। कॉटन, आपने कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो वो कॉटन आपका कहाँ से आता है, वो कॉटन आपका एक पौधे से ही आता है, कपास का पौधा होता है आपका, ठीक है ना। तो उसमें सीड के अंदर आपका क्या बनता है, फाइबर बनता है, जो कपास का पौधा है उसमें बीज होगा और बीज मेच्योर होगा, उसके बाद वो फटता है, उसके अंदर क्या बनता है, वो कपास की जो रुई है, कॉटन है, वो बनती है, ठीक है। उसको फिर वहां से प्राप्त किया जाता है, रुई को निकाल लिया वहां से,
बीज के अंदर से, ठीक है। अभी क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें सीड पार्टिकल्स होंगे या फिर धूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको गिनिंग मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, बीज से आपका सेपरेट किया जाता है। तो हम कपास को महीन करके इसके बीजों को रेशों से अलग करते हैं, तो बीज से रेशा अलग किया जा रहा है, यानी पृथक्करण किया जा रहा है। तो वहां पर भी आपका क्या है, हम लोग सेपरेशन यानी पृथक्करण को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास जिनमें पृथक्करण की बात होती है, यानी कि सेपरेशन की बात होती है। तो ये सारा हमारे आसपास चलने वाली चीजें। The substances to be separated may be particles of different sizes of material। क्या हो सकता है आपका, जैसे आप लोग कह रहे हो ना कि मैं अगर आटे, हमें रोटी बनानी है तो सबसे पहले हम आटा लेते हैं, आटे को छानते हैं। तो छानने का क्या उद्देश्य रहता है वहां पर, देखो छानने के लिए आप चालन विधि का प्रयोग करते हैं। आपके पास सीव होती है, चलनी होती है जिसमें आप आटा रखेंगे। अब क्या होगा, उसमें दो प्रकार के पदार्थों के कण होंगे, एक आटे के कण है सारे, और दूसरे एक अन्य पदार्थ के कण होंगे जिनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जो छोटे आकार के कण है वो चलनी को पार करके निकल जाते हैं, जो आटा है आपका वो चलनी को पार कर जाता है, लेकिन जो बड़े आकार के कण रहते हैं वो चलनी में ही फंस जाते हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि कोई कोई मिश्रण ऐसे होते हैं, जैसे वो आटे का मिश्रण था एक, उसमें कई चीजें थी, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी थी। तो वो आटे का मिश्रण ऐसा है कि उसमें पदार्थों के कणों का जो साइज है वो अलग अलग है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। जो छोटे थे उनको आपने आटा मान लिया और अशुद्धि को आपने क्या बोला कि वो बड़े आकार में आपका उपस्थित है। दीज में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस। यहाँ पर तो हमने सॉलिड की बात की कि ठोस अवस्था में वो कण हैं, आटा ठोस अवस्था है और उसमें अशुद्धि जिसको आप चालन के द्वारा पृथक कर रहे हैं वो भी ठोस है, लेकिन ऐसा लिक्विड और गैसेस के केसेस में भी हो सकता है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? क्या कहा गया, अगर ऐसा अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है हमें मिश्रण के जो पदार्थ हैं, जो घटक है उनमें, तो हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि हमने चलनी का प्रयोग किया, जब हम क्या कर रहे थे, आटे को छान रहे थे, तो दोनों सॉलिड स्टेट में थे, आपका इम्प्योरिटी भी और जो आपका आटा है वो भी, ठीक है। जब हमने गेहूं की बात की कि गेहूं से हमें बाली को जो अनाज है आपका स्टॉक डंठल वाले पार्ट से उस अनाज को अलग करना है, बीजों को अलग करना है, या ग्रेन्स को, दानों को अलग करना है, तो उस केस में हम चलनी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो पदार्थ के गुण बदल गए। उस केस में आप क्या करेंगे, उस बाली से किस तरह से उसको अलग करेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, जैसे आपका दूध है या दही है, उससे हमें मक्खन को निकालना है, तो उसको छानेंगे थोड़ी कि दही को छान लिया तो हमें मक्खन मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, जो आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, यानी पदार्थों के अलग अलग गुण है ना। जो आटा था उसके अपने गुण थे, आटे का मिश्रण जो था उसके अपने गुण थे। जब हमने एक पौधे में या एक गेहूं के प्लांट की बात की, उसके अपने गुण हैं। जब हमने चाय की बात की, उसके अपने गुण थे। जब दही की बात की तो उसके मिश्रण के अलग गुण थे। तो सबके अपने अपने गुण हैं। तो इन सभी को कैसे अलग किया जाएगा, उनके कंपोनेंट्स में कैसे विभाजित किया जाएगा, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उन सभी को अलग करने के लिए अलग अलग विधियां आती हैं, जिसको हम पृथक्करण के आपके मेथड्स या तरीके या आप विधियां बोल सकते हैं। पृथक्करण की विधि, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहले हमने क्या बोला, मिश्रण होगा कोई, मिश्रण का मतलब क्या है, दो तीन चीजें एक साथ उपस्थित है। जैसे आपने बोला दही है, तो दही में आपका मक्खन भी है आपका और बटर मिल्क भी है, यानी कि छाछ भी है, ठीक है ना। तो उनको कैसे आप अलग करेंगे, समझ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या बोल रहे हो, जैसे चाय है, चाय में चाय की पत्ती भी वहां पर सस्पेंडेड है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो मिश्रण है, मिश्रण के पदार्थों को अलग करना पृथक्करण है। और क्योंकि पदार्थ के गुण बदल रहे हैं, मिश्रण के टाइप बदल रहे हैं, अलग अलग टाइप के मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें टाइप्स किसके आधार पर बोल रहे हो, पदार्थ के गुणों के आधार पर, क्योंकि पदार्थ बदल रहे हैं तो आपके मिश्रण भी बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको अलग करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, और इसी को क्या कहा जा रहा है, मेथड ऑफ सेपरेशन कहा जा रहा है, और पृथक्करण की विधियां कहा जा रहा है। ओके, सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन वी विल डिस्कस
सम सिंपल मेथड्स। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ सामान्य से साधारण से आपके विधियों को जो पृथक्करण की है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। ओके, You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. Okay? इनमें से आपने बहुत सारी जो बहुत सारे आपके मेथड्स हैं वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में देखी होंगी या आपने प्रैक्टिस की होंगी उनको, ठीक है, आप उनको अपनाते होंगे, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैं कहती हूँ कि मोस्ट ऑफ जितने भी आपके मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स हम लोग अपने घरों में और डेली लगभग यूज करते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर। ओके, सो हम आपस में मिश्रित पदार्थों को अलग करने की कुछ सरल विधियों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप इनमें से कुछ तरीकों या विधियों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड आपको पिक्चर देखिए और समझिए, नाम है जिसका हैंड पिकिंग। क्या है? हैंड पिकिंग। GIC सियाल दे बातें कर रहे हो आप लोग? मैं आपको देख रही हूँ यहाँ से, कितनी बार बोल दिया आपको? आवाज आ रही है ना? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है। GIC भिकिया से है, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए अपना, आवाज आ रही है तो। चलिए, माइक ले लेंगे सियाल दे अपना जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अभय कुमार। कौन सी क्लास में? 6। 6th में, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्ड, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वेरी नाइस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या समझ आता है सेपरेशन से? पीछे क्या कर रहे हैं? सही से बैठेंगे बॉयज। मैम, किसी भी चलिए, चीज को अलग करना। वेरी गुड। क्या क्या देखा है अपने आसपास आपने अलग करते हुए? चावल से पत्थर यस, हटाना। हाँ, चावल से कंकड़ को अलग किया जाता है। और यहाँ पर क्या बनाया है? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या हो रहा है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हो रहा है। वेरी नाइस। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? हाथ से उठाना। वेरी गुड। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है पहले? यस मैम। वेरी गुड, फिर तो आपको और अच्छे से आता होगा। चलिए, सिट डाउन। आपके जस्ट पीछे एक गर्ल बैठी है ना, उनको माइक दे दो। वेरी गुड। अब है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम वर्षा बिष्ट। वर्षा। वर्षा, हैंड पिकिंग से क्या समझते हैं? मैम जैसे कि कुछ किसी चीज को कुछ छाटना। ठीक है, छांटना। हाथों से। हाँ, और अलग करना, ठीक है ना, हाथों से उठा करके मैम अलग करना। यस मैम, जैसे कि कुछ मिक्स दालों को अलग करना। वेरी गुड। चलिए, आपके पीछे गर्ल बैठी ना, उनको माइक दीजिए, उनकी बात कर रही थी मैं, वो कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब करे जा रही, कॉन्स्टेंटली। वेरी गुड वर्षा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? सानवी। सानवी। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। फिर आप बार बार परेशान हो रहे हो?
ठीक है, चलिए हैंड पिकिंग मेथड के एग्जाम्पल हमें दोनों ने दे दिए, वर्षा ने भी दिए, अभय ने भी दिए कि इस तरह से हैंड पिकिंग होता है। आप कौन से टाइप के पदार्थों को हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं? क्या गुण होता है उनमें? जैसे चाय है, चाय से चाय की पत्ती को अलग करना है तो उसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो। चाय देखी है ना आपने? यस मैम। उसमें चाय की No, पत्ती ma'am. होती है, जब चाय बन जाती है, हाँ तो नहीं कर सकते अलग, ठीक है। तो हमें वर्षा ने बोला कि जो चावल हैं, दालों का जो मिश्रण है, उनसे अलग अलग दालों को हम अलग कर रहे हैं हाथों से उठा करके। तो क्या गुण है उनमें? बॉयज अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं पीछे, सही से बैठिए। चलिए मैम 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 मैं मॉनिटर से बोल दूं करके क्या कहते हैं, बच्चों को चुप करा लें। हाँ वेरी गुड। कौन है मॉनिटर? वर्षा बिष्ट। वर्षा, आप अपनी जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पे बैठेंगे, लेकिन आप नाम नोट कर लेंगे, जो जो डिस्टर्ब करेंगे ना फिर बताएंगे कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। चलिए बैठ जाएंगे, सिट डाउन बच्चे। तो यहाँ पर जब मैंने आपसे पूछा कि दालों का जो मिश्रण है उससे अलग अलग दालों को अलग कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनेंगे, अभी आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। उसका अर्थ है कि जो बड़े आकार के कण हैं, ठीक है ना। अब चाय की पत्ती की बात की आपने, तो चाय की पत्ती आपका सॉलिड है, लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है वो लिक्विड है, द्रव अवस्था में। यहाँ पर जब आप चावल में कंकड़ों की बात कर रहे हैं तो दोनों ही ठोस अवस्था में है ना, चावल भी ठोस है आपका और कंकड़ भी ठोस है। तो पहली चीज, पदार्थ के जो कण है वो ठोस अवस्था में, और दूसरे बड़े आकार के कण हैं और आपको क्लियरली विजिबल है, आप आंखों से उनको देख रहे हो, आंखों से देख रहे हैं हम कंकड़ को, तभी तो उठा करके अलग कर रहे हैं, है ना। या दालों का जो मिश्रण है उसमें हम उन अशुद्धियों को आंखों से देख पा रहे हैं साफ साफ, और फिर बड़े आकार के हैं तो हम आसानी से हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग में यही होता है कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, एक ऐसा मिश्रण है जिस मिश्रण में जो घटक है उसके, वो घटक कैसे हैं, थोड़ा बड़े आकार के कण हैं, आपके अपेक्षाकृत बड़े आकार के हैं और आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। इस तरह से हम उनको हाथ से उठा करके अलग करते हैं। यही आपका क्या है, हैंड पिकिंग है। So bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom. हम क्या करेंगे, हम क्लासरूम में अपनी कक्षा में एक कोई अनाज का पैकेट खरीद के ले आएंगे, ठीक है। थोड़े से अनाज घर से ला सकते हैं आप लोग। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप एक कागज की शीट लेंगे, सपोज ये आपका कागज की शीट है, इसमें वो जो हम पैकेट लाए थे उसको हमने क्या करने देना है, फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको उस ग्रेन में सारे एक प्रकार के कण दिख रहे हैं, एक ही पदार्थ के आपके कण दिख रहे हैं? आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, husk, broken grain and particles of any other grain in it? क्या उसमें एक प्रकार के कणों के अलावा कोई और भी है? जैसे कंकड़ हो सकता है, भूसा हो सकता है हमारा, या फिर टूटा हुआ अनाज हो सकता है, या कोई और अनाज भी मिक्स हो सकता है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब क्या करेंगे आप, हाथ से, अगर आपको दूसरे प्रकार के कण भी दिख रहे हैं, सपोज आप कह रहे हो कि मैम मैं तो बहुत महंगे वाले चावल खरीद के ले आया, तो वो तो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई अन्य कण है ही नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, तो मैं कह रही हूँ आपने नॉर्मल कोई भी अनाज लिया है, चावल लिए हैं, उसमें कोई ना कोई आपका पार्टिकल होगा, तो आपने जब शीट पर वो डाले, उस अनाज को डाला कागज की शीट पर, या इस प्रकार से आपने लिया, तो आपने क्या देखा कि एक कण के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ का कण है, तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से उठा करके अलग करते हैं। और हाथ से उठाना ही हैंड पिकिंग, समझ रहे हो। हैंड का मतलब हाथ और पिक का मतलब उठाना, तो हाथ से उठा करके अलग करना। तो ये यहाँ पर यही हो रहा है। इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि आपके पास कोई अनाज था जिसमें कोई कण दिख रहे हैं, आसानी से दिख रहे हैं हमें, ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो ये बनाए हुए हैं, ये कोई अनाज दूसरे अनाज के कण है या कंकड़ हो सकता है आपका। और
क्लियरली विजिबल है पहली चीज। दूसरा बड़े आकार का है तो हम हाथ से उठा करके हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। समझ रहे हैं? तो इसी को क्या कहा जा रहा है, हैंड पिकिंग कहा जा रहा है। हिंदी में से कहा जाता है हस्त चयन। हस्त का मतलब हाथ और चयन का मतलब चुनना, यानी हाथ से चुन करके अलग करना। द मेथड इन विच substances in a mixture can be separated by just picking them out with the help of the hand from the mixture is known as the hand picking method। क्या कहा जा रहा है, the method in which, ऐसी विधि जिसमें substances in a mixture, पदार्थ जो मिश्रणों, जो पदार्थ मिश्रण में जो पदार्थ हैं आपके, उनको can be separated, उनको पृथक कर सकते हैं by just, किसके द्वारा, picking them out, सिर्फ उठा करके, with the help of the hand, हाथों की सहायता से उनको उठा करके हम अलग करेंगे। from the mixture is known as, किससे, उनके मिश्रण से, और इसी को क्या कहा जा रहा है, हैंड पिकिंग मेथड कहा जा रहा है। बोलो भाई समझ आ गया आप सबको? हैंड रेज करो किस किस को समझ आ गया, ख्याल दे। ठीक है, अब क्लियर है आपको? पहले भी ये आता है, हैंड पिकिंग आपने बहुत अच्छे से अपनी क्लास में भी पढ़ा है ऑफलाइन, तभी आपने इतने अच्छे से आंसर्स किए हैं। चलिए, तो हस्त चयन इस विधि को कहा जा रहा है हिंदी में, जो कि क्या है, किसी दुकान से आपने खरीदा हुआ अनाज का एक पैकेट आप लोग लाए, देन आपने उसको एक कागज की शीट पर फैला दिया। क्या आपको कागज की शीट पर केवल एक ही प्रकार का अनाज मिलता है? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटा हुआ अनाज और किसी अन्य अनाज के कण हैं? अब इसमें से पत्थर के टुकड़े, भूसी और अन्य अनाजों को हाथ से हटा दें या उठा करके अलग कर दें। यही क्या है, हस्त चयन है आपका। यही आपका क्या है, हस्त चयन है। ठीक है ना? अब देखो, आपको अनाज खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके घर में खाना बन रहा हो, सपोज चावल बन रहे हैं या दाल बन रहे हैं, उस टाइम जब हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी या पापा जो भी बना रहे हैं, उस टाइम वो साफ कर रहे हो चावल, तो उनको देखना ध्यान से, या ये कहना कि आज मैं साफ करूंगा। ठीक है ना? तो वही हस्त चयन होगा जब उसको हाथ से उठा करके आप अलग करेंगे। तो यह वह विधि जिसमें किसी मिश्रण में मौजूद या उपस्थित पदार्थों को केवल हाथ की सहायता से मिश्रण से निकाल कर अलग किया जा सकता है, हस्त चयन की विधि कहलाती है। ठीक है ना? तो इसको हस्त चयन हम लोग कहते हैं। आज के सेशन में से हमने पढ़ा। देन आने वाले सेशन में थ्रेसिंग की बात करेंगे। एक बार होमवर्क में थ्रेसिंग को आप लोग पढ़ के आएंगे। ओके, तो आज के सेशन में यहाँ पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें जीआईसी सियालदे के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। यहाँ पर अभय ने और वर्षा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।